Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach salivary glands. What is salivary glands? जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग लाइफ प्रोसेस बायो का लेसन फर्स्ट है, उसका स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो है कि हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स का स्टडी कर लिए हैं, लेकिन आज हम लोग स्टडी करेंगे उसी ह्यूमन न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल में टॉपिक है बकल कैविटी का एक पॉइंट्स है सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना। बकल कैविटी में हम लोग टीथ के बारे में स्टडी कर लिए हैं और आज जो स्टडी करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें एक टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, ठीक ना। तो हमारे बकल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 टाइप्स होती है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे बकल कैविटी में कितने पेयर्स होती है? 3 पेयर्स, ठीक है ना, सैलिवरी ग्लैंड का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट को पैरोटिड ग्लैंड्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उसका फर्स्ट पेयर जिसको हम पैरोटिड्स बोलते हैं। सेकंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। सेकंड पेयर को क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और थर्ड पेयर को सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो जो हमारे बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स है वो पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। क्लियर हुआ? कुछ आइडिया मिला? तो फर्स्ट पेयर में जो होती है वो कहाँ क्या है? वो पैरोटिड ग्लैंड्स है। सेकंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है और थर्ड क्या है? तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। 3 होती है। अब ये देखना है कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है माउथ में बकल कैविटी में, इसका पोजीशन क्या होता है? तो दीज आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बेनीथ ईच ईयर। जो हमारे फेस है उसमें जो ईयर है, दोनों ईयर के कान के नीचे, ठीक है ना। बट बकल कैविटी के अंदर और कान के नीचे ये जो है कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स। दीज आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एंड बेनीथ ईच ईयर्स। कान के सामने और उसके नीचे, भीतर बकल कैविटी के अंदर से आएंगे तो कान के पास आ जाइए, दोनों कान के पास अंदर अंदर, और उस कान के ठीक नीचे, ठीक है, जहाँ पर दोनों जबड़ा, ये यहाँ से जबड़ा चलता है, ठीक है ना, वहाँ पर ये पाई जाती है। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड्स। इसका पोजीशन है कहाँ पर? तो दोनों कान के नीचे। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, these are situated close to the inner side of floor jaw on each side। जो नीचे वाला जाव है, ठीक ना, इसके फर्श पर जीभ के दोनों साइड में नीचे प्रेजेंट रहता है। जीभ जो हमारा, जहाँ से हमारा टंग जीभ अटैच है, उसके ठीक नीचे लोअर जॉब में प्रेजेंट रहता है। कौन सा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है। दीज आर सिचुएटेड क्लोज टू द इनर साइड ऑफ फ्लोर जॉ ऑन ईच साइड। तो निचला जबड़ा है जिसका फर्श है, जहाँ पर जीभ अटैच है, ठीक है, तो उसी के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, दीज आर लोकेटेड बिलो द टंग
और ये सामने आगे टंग के नीचे सब लिंगुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, कान, हमारे दोनों कान हैं उसके नीचे, ठीक है ना, भीतर की तरफ बगल के बीच में सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये निचले जबड़े में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में होता है, ठीक ना। और सब लिंगुअल ग्लैंड्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे सामने आगे जीभ के नीचे, ठीक ना, प्रेजेंट रहता है। तो बकल कैविटी में ये हमारे 3 जो है कि सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अब इससे एक केमिकल सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवा। सलाइवा क्या होता है भाई, तो इट इज स्लाइटली एल्कली फ्लूइड्स, ये केमिकल होता है लिक्विड जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। हमारा जो सलाइवा होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड्स होता है। इट कंटेन 99% वाटर, साल्ट, म्यूकस। तो सलाइवा क्या कंटेन करता है भाई, इसमें 99% वाटर होता है, कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में साल्ट और कुछ म्यूकस होते हैं। इट कंटेन एंजाइम, ये एक विशेष तरह का एंजाइम कंटेन करता है, सैलिवरी एमाइलेज, और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जो सलाइवा में एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। तो क्या बोलेंगे, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। और दूसरा जो होता है लाइसोजाइम। तो जो हमारा सलाइवा है उसमें कितने तरह के एंजाइम होते हैं, 2 तरह के। क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन, उसको बोलेंगे सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन एंड लाइसोजाइम, ठीक है ना। तो हमारे जो सलाइवा में जो एंजाइम पाए जाते हैं क्या बोलते हैं इसको, सैलिवरी एमाइलेज। क्या बोलेंगे, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। और दूसरा जो होता है लाइसोजाइम। इट ट्रांसपोर्ट थ्रू द डक्ट इनटू माउथ। अब ये सैलिवरी ग्लैंड से माउथ में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड से पतली पतली डक्ट आती है और इन सलाइवा को, एंजाइम को माउथ में पोर कर देती है, छोड़ देती है। तो उन सैलिवरी ग्लैंड से पतली पतली डक्ट निकलती है और एंजाइम को लेकर के आती है और हमारे माउथ में जो है कि वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। द सलाइवा परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इनटू द डाइजेशन ऑफ फूड। जो ये सलाइवा है, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन और दूसरा क्या है, लाइसोजाइम, इसका डाइजेशन में जो है ना कि इम्पॉर्टेंस रोल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे डाइजेशन में क्या क्या इम्पॉर्टेंस रोल करता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स है जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट रहती है वो कितनी होती है भाई, तो गौर करना है। तो हमारे जो बकल कैविटी है उसमें 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स है। पैरोटिड ग्लैंड्स फर्स्ट हो गया, जो कि दोनों कानों के नीचे भीतर, बगल कैविटी के भीतर और दोनों कानों के नीचे प्रेजेंट रहती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ होता है भाई, तो ये निचले जबड़े में, ठीक है ना, दोनों जीभ के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। सब लिंगुअल ग्लैंड्स ये आगे की तरफ जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अब इससे जो एक केमिकल सेक्रेट होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं,
तो सलाइवा का नेचर क्या होता है भाई? तो सलाइवा का नेचर ये है कि इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। सलाइवा जो हमारा होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक। इट कंटेन 99% वाटर, साल्ट, म्यूकस इसमें प्रेजेंट होते हैं। 99% क्या होता है? वाटर, साल्ट और म्यूकस होता है, ठीक है ना। इट कंटेन 2 टाइप का एंजाइम, ये 2 टाइप के एंजाइम कंटेन करता है, सेलिब्री एमाइलेज और टाइलिन, और दूसरा है लाइसोजाइम। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट को क्या कहते हैं? सेलिब्री एमाइलेज, और दूसरा क्या कहलाता है? टाइलिन। इट ट्रांसपोर्ट टंग थ्रू डक्ट इनटू माउथ, ये डक्ट के थ्रू, ठीक है ना, सेलिब्री ग्लैंड से माउथ में पहुंचाया जाता है। द सलाइवा परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन इनटू डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंस रोल करता है, जिसको हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं भाई? इट मिक्स एंड लुब्रिकेट द फूड थ्रोली, क्या करता है ये कि इट मिक्सेस एंड लुब्रिकेट द फूड थ्रोली, ये पूरी तरह से फूड में मिक्स हो जाता है और उसको लुब्रिकेंट चिकना बनाता है, ताकि फूड का जो बोलस है इजीली जो है कि फिसल करके हमारे एलिमेंट्री कैनाल के रेस्ट पार्ट में पहुंच जाए। तो इट मिक्स एंड लुब्रिकेट द फूड थ्रोली, ये पूरी तरह से फूड में क्या होता है? मिल जाता है और उसको फिसलने युक्त लुब्रिकेट बनाता है। द एंजाइम एमाइलेज और टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि हमारे फूड का जो फूड टेक करते हैं उसका डाइजेशन बकल कैविटी या एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। गौर करने की बात है बच्चों, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है वो एंजाइम एमाइलेज और टाइलिन के द्वारा, किसके द्वारा? तो एमाइलेज या टाइलिन के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बकल कैविटी में जब हम रोटी या चावल चबाते हैं उस समय उसमें प्रेजेंट स्टार्च या किसी भी फूड मटेरियल में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बकल कैविटी में ये एंजाइम जो सेलेब्री एमाइलेज या टाइलिन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो भी स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्च है उसको माल्टोज में कहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है? तो बकल कैविटी में किया जाता है, और वो भी किसके हेल्प से? तो एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम के हेल्प से के द्वारा उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। स्टार्च जो हमारे फूड मटेरियल में स्टार्च है माउथ बकल कैविटी में गया, उसको चबाया जाता है और उसमें ये एमाइलेज एंजाइम मिक्स कर दिया जाता है। अब यह एंजाइम उस स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट डाइजेशन जो है कि स्टार्च को ठीक माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी बकल कैविटी के अंदर और एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाइजेशन। सलाइवा मोस्टेंस एंड लुब्रिकेट द इनर लाइनिंग आर ऑफ ओरल कैविटी एंड सरफेस ऑफ टंग। कह रहा है कि सलाइवा मोस्टेंस एंड लुब्रिकेट, गीला करता है बकल कैविटी के भीतर की जो वाल है
उसको गीला करता है, लुब्रिकेट इनर लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, और मुंह के भीतर वाली जो अस्तर है उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, चिकना करता है। एंड सरफेस ऑफ टंग, और जीभ के सरफेस को भी क्या कर देता है, वो चिकना कर देता है ताकि इजीली मूव हो। यदि सूख जाएगा तो हमारी टंग इजीली मूव नहीं होगी, और भीतर जो है कि भीतर का अस्तर भी ड्राई हो जाएगा, तो जिससे बोलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होगा। इसलिए यह सलाइवा के द्वारा ही हमारे बकल कैविटी के अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको मॉइस्टेन एंड लुब्रिकेट बनाए रखा जाता है। किसके द्वारा भाई, तो इस सलाइवा के द्वारा है, ठीक ना। अब अगला पॉइंट है हमारा टंगुल। क्या है भाई, तो इट इज अ थिक मस्कुलर आर्गन, यह एक मोटा मस्कुलर आर्गन है, कवर्ड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि ऊपर से म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये कैसा होता है, इट इज अ थिक मस्कुलर ऑर्गन कवर्ड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, किससे कवर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। इट कंटेन ऑन द सरफेस अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड लिंगुअल पेपिला, इसके सरफेस पर ऊपर, टंगू के ऊपर क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन, सीरीज में कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, उभार होते हैं, ठीक है ना, कॉल्ड लिंगुअल पेपिला, जिसको हम लिंगुअल पेपिला बोलते हैं। जो हमारे जीभ है टंगू, इसके ऊपर एक लाइन में बहुत सारे पेपिला जो है कि क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जिसको प्रोजेक्शन और निकले रहते हैं, इसको लिंगुअल पेपिला बोलते हैं। इन विच सम पेपिला पोजेजेज टेस्ट बड, इसमें से कुछ पेपिला को हम टेस्ट बड कहते हैं, क्योंकि फूड के टेस्ट, सावर, स्वीट, ठीक है ना, बिटर, ये सब जो है कि इन विच सम पेपिला पोजेजेज टेस्ट बड, इसमें से कुछ पेपिला टेस्ट बड का वर्क करते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाई फार्मिंग द बोलस, और ये जो हमारा टंगू है, जीभ है, हेल्प करती है डाइजेशन में। तो कैसे भाई, तो जो भी हम फूड टेक करते हैं, इसको चबाते हैं, उसको बोलस में कन्वर्ट करती है। तो ये जीभ के द्वारा ही, टंगू के द्वारा ही उस फूड को बोलस में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ईजिली स्वेलअप करने में जो है कि आसानी होती है, तो ईजिली स्वेलअप किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि इट हेल्प द टेस्टिंग फूड, और ये फूड को टेस्ट करने में, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वॉइस, और वॉइस को प्रोड्यूस करने में भी टंगू हमारा क्या करती है, हेल्प करती है। तो किस में हेल्प करती है, इट हेल्प इन टेस्टिंग फूड, फूड को टेस्ट करने में, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वॉइस, और वॉइस को मॉडिफाई करने में, ओरिजिनेट करने में हेल्प करती है, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंग्स। क्या है भाई, तो फेरिंग्स इज कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर एट द बैक ऑफ थ्रोट, गर्दन के पीछे जब हम बैक ऑफ थ्रोट, ये गले के नीचे जब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, बगल के बीच से आगे, तो एक स्ट्रक्चर होता है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक कॉमन पैसेज है, ठीक, जो कि एयर और फूड दोनों ही इससे पास होता है। फेरिंग्स से क्या है भाई, तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर एट द बैक ऑफ थ्रोट, ये जो गला है ना, इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, जिससे कि फूड भी और एयर भी आगे की तरफ उसी से होकर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इससे फेरिंग्स से होकर फूड और एयर दोनों जो है कि एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ पास होते हैं। इट masticated food from the mouth passes into the esophagus through pharynx, pharynx के द्वारा ही जो चबाया गया बोलस
बनाया गया फूड है, फायरिंग्स के द्वारा ही क्या होता है, पास होता है, ओइसोफेगस में जाता है। तो जो फूड बनाया गया है बोलस के फॉर्म में, वह फायरिंग्स से होकर ही किस में जाता है, तो ओइसोफेगस में नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, किसके द्वारा, फायरिंग्स के द्वारा। तो डोमेस्टिकेटेड फूड मतलब कि जो बोलस बनाया गया है, चबाया गया फूड है, फ्रॉम द माउथ से पासिस इनटू द ओइसोफेगस थ्रू फायरिंग्स, तो फायरिंग्स से होकर ही जाता है। और फायरिंग्स से होकर के एयर भी हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। तो ये कॉमन ट्यूब है। फायरिंग्स क्या है भाई, तो फायरिंग्स एक कॉमन ट्यूब है जो कि हमारे फूड और एयर दोनों को पास करती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फायरिंग्स। इसके बाद आगे वाला जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।